अगर आप सोचते हैं कि बाप कभी हैवान नहीं हो सकता, तो ये कहानी आपको सच का आईना दिखाएगी। कृपया इस कहानी को पूरी सुनिएगा, मजा आएगा। गांव के एक कोने में बसी थी सुहानी, एक शांत स्वभाव की, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की। घर वालों ने उसकी शादी शहर के एक अच्छे लड़के आकाश से कर दी थी। शादी के कुछ सालों तक उसका जीवन ठीक चला, लेकिन एक दुर्घटना में आकाश की मृत्यु हो गई। विधवा हो जाने का दर्द सुहानी के लिए असहनीय था और समाज की कटाक्ष भरी नजरें उसे और ज्यादा तोड़ रही थी। आखिरकार वह अपने मायके लौट आई। सोच थी कि मां बाप के साय में शायद कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन किसे पता था कि सबसे बड़ा तूफान यहीं आने वाला है। सुहानी के पिता धर्मवीर एक कठोर और रूढ़िवादी सोच वाला आदमी था, लेकिन बेटी के प्रति उसका व्यवहार हमेशा ठीक रहा था। कम से कम बाहर से दिखता ऐसा ही था, लेकिन आकाश के जाने के बाद उसकी नीयत धीरे धीरे बदलने लगी। सुहानी के अकेलेपन और दुख का फायदा उठाने की उसकी नीयत बन चुकी थी। एक रात जब घर में केवल वे दोनों थे, धर्मवीर ने अपनी मर्यादा लांघ दी। सुहानी के लिए यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह चीखी, चिल्लाई, लेकिन उसके शब्दों का गवाह सिर्फ दीवारें थीं। इसके बाद कहानी यहीं नहीं रुकी। धर्मवीर का एक पुराना दोस्त रामशरण, जो अक्सर उनके घर आता जाता था, धीरे धीरे सुहानी के आसपास मंडराने लगा। एक दिन उन्होंने मिलकर ऐसा घिनौना काम किया जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। एक पिता और उसका दोस्त, दोनों ने एक बेटी के विश्वास को रौंद डाला, लेकिन सुहानी टूटी नहीं। कुछ दिनों तक वह गुमसुम रही, भीतर ही भीतर सुलगती रही। लेकिन एक दिन वह चुप्पी टूटी। उसने हिम्मत जुटाई और गांव के थाने में जाकर पूरा बयान दर्ज कराया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बेटी अपने बाप पर केस कर रही है, लेकिन सुहानी ने नजरें नहीं झुकाईं। कानूनी प्रक्रिया लंबी थी, कड़ी थी, लेकिन अंततः न्याय हुआ। धर्मवीर और रामशरण दोनों को सजा मिली। समाज ने भले ही उसे ताना मारा, लेकिन शहर के एक एनजीओ ने उसका साथ दिया। उसने वहां औरतों के हक के लिए काम करना शुरू किया। आज सुहानी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वह औरतों को बताती है कि चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी ही उन दरिंदों की ताकत बनती है। यह कहानी उन सभी आवाजों की कहानी है जो घुट घुट कर अंदर मर जाती हैं। सुहानी जैसी हर औरत को समाज, कानून और आत्मबल का सहारा चाहिए, ताकि वह अपने दर्द को आवाज दे सके और आवाज को बदलाव बना सके। अगर आप चाहें तो इस कहानी को किसी खास शैली, डायरी के रूप में, संवादात्मक शैली में या कोर्ट ड्रामा की तरह में भी लिखा जा सकता है। रिश्तों की आड़ में छुपे दरिंदों को बेनकाब करना जरूरी है। अगर आप भी सुहानी की तरह किसी की आवाज बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।